हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज़ मिर्जा सद्दाम हुसैन और आज मैं आपके पास फिर से वापस लेकर आया हूं क्वांटिटी एप्टीट्यूड का क्लास। और इससे पहले हम लोगों की जो क्लास हुई थी वो प्रॉफिट एंड लॉस की हुई थी। तो आज हमारी भी आज क्लास है वो प्रॉफिट एंड लॉस की पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 1 हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग सबसे पहले ऑनलाइन आ जाइए। बहुत कम बच्चे ऑनलाइन आ रहे हैं। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बता दीजिए, नहीं तो आपको कोई दिक्कत आ रही है तो सबसे पहले आप लोग शेयर कीजिए। सबसे पहले ये मुझे बताइए कि सब कुछ ऑडिबल है, सब कुछ क्लियर है, साउंड क्लियर है, वीडियो क्वालिटी क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, एक बार बता दीजिए मुझे। और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 है ये। इससे पहले वाले पार्ट 1 है। पार्ट 1 में आप लोगों ने, अगर नहीं दिख रहा है चलो थोड़ा नीचे लिख देता हूं। क्या पढ़ने वाले हैं आज हम लोग? प्रॉफिट एंड लॉस। तो जल्दी से ऑनलाइन आ जाइए। सबसे पहले आप लोग शेयर कीजिए सेशन को। प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कीजिए सेशन को। सबसे पहले मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि हम लोग मेहनत करते हैं, आप लोगों को मोटिवेशन मिलता है। आप लोग अगर शेयर करते हो तो मोटिवेशन जैसा मिलेगा, हम लोग वैसा ही आप लोगों का मेहनत करके आप लोगों के पास आएंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं फिर से कि ये जो क्लास हमारी हो रही है वो सीपीओ की फुल फ्री कोर्स हो रही है। हम लोग पूरा जितना भी सीपीओ का सिलेबस है वो पूरा कवर कर रहे हैं, पूरा फ्री में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग मतलब हमारे अभिपीडिया से जुड़िए और पूरा फुल कोर्स लीजिए और एग्जाम को क्रैक कीजिए। बस आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है और हमारे पोर्टल पे जाके रजिस्टर करना है। पोर्टल पे क्या मिलेगा रजिस्टर करने से? पोर्टल पे ये वीडियो जो है हमारी वो सिस्टमैटिक ढंग से मिल जाएगी आपको वहाँ पे। और उसके बाद क्या होगी, उसके बाद आप वीडियो जैसे इस टॉपिक यानी आप जैसे मान लीजिए कि प्रॉफिट एंड लॉस का लेक्चर आप देखते हो तो प्रॉफिट एंड लॉस का आप पर्टिकुलर प्रॉफिट एंड लॉस का टेस्ट दे सकते हो वहाँ पे। ठीक है, तो एक टॉपिक का भी टेस्ट दे सकते हो। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का आपका क्या मिलेगा, आपको वहाँ पे स्टडी नोट्स मिलेगा। हेलो सारिक, मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हो? चलो एक बार शेयर कर दो सेशन को, क्योंकि बच्चे बहुत कम लाइव हैं और बच्चे लाइव नहीं होते तो मज़ा नहीं आता पढ़ाने में। ठीक है, तो एक बार शेयर कर दो। ठीक है, चलो तो क्या मैं बोल रहा था कि हमारे पोर्टल पे क्या मिलेगा आपको? हमारे पोर्टल पे आपको स्टडी सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, स्टडी नोट्स मिलेंगे। उसके बाद और क्या मिलेगा, जो ये क्लास होती है वो क्या होता है, इसकी पीडीएफ होती है। वो पीडीएफ भी आपको कहाँ पे मिलेगी? हमारे पोर्टल पे। और पोर्टल का लिंक कहाँ मिलेगा? पोर्टल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। ठीक है, तो आप लोगों को बस इतना करना है, क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है। और सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ठीक है, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारी क्लास स्टार्ट हो। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था। इससे पहले प्रॉफिट एंड लॉस का हम लोगों ने बेसिक पढ़ा था। ठीक है, बेसिक पढ़ा था। तो बेसिक में हम लोगों ने देख लिया था कि प्रॉफिट और लॉस कैसे हम लोग निकालते हैं। ठीक है, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, बेसिक ही पढ़ने वाले हैं। लेकिन टाइप 2 आपको मैं बता दूं कि कोई भी टॉपिक हो या फिर मैथ्स हो या फिर रीजनिंग, खास करके मैथ्स और रीजनिंग आप लोगों को बेसिक आना बहुत जरूरी है। बेस अगर बना हो तो आप आसानी से क्वेश्चन को क्या एग्जाम में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिक बनाने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, देखिए मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ। तो बेसिक टाइप 1 हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग बेसिक टाइप 2 देखेंगे, टाइप 2। ठीक है, बेसिक टाइप 2। अब क्या बोला जा रहा है टाइप 2 में कि मान लीजिए आपको अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, किस टाइप से, कि सीपी यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ, सीपी ऑफ 15 आर्टिकल इज इक्वल टू एसपी ऑफ मान लीजिए कि है 20 आर्टिकल। ठीक है, इस टाइप से दिया हो तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो आप कैसे इसको डील करोगे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को आप किस तरीके से डील करोगे। क्या बोला जा रहा है कि सीपी ऑफ 15 आर्टिकल इज इक्वल टू एसपी ऑफ 20 आर्टिकल। जो क्रय मूल्य है 15 आर्टिकल का क्रय मूल्य जो है वो 20 आर्टिकल का विक्रय मूल्य के बराबर है। तो बताइए मुझे इसमें लॉस हो रहा है या क्या लॉस हो रहा है या फिर प्रॉफिट हो रहा है। और इसमें एक चीज यहाँ पे तो एक चीज तो आपको साफ दिख रहा होगा कि क्रय मूल्य 15 क्रय मूल्य के बराबर कितना, विक्रय मूल्य 20 है, यानी लॉस हो रहा है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि 15 आपने आर्टिकल खरीद रहे हो, उतने दाम पे खरीद रहे हो जितने में आप 20 आर्टिकल बेच रहे हो। ठीक है, तो आशीष जय हिंद,
चलो एक बार सेशन को शेयर कर दो यार, बच्चे नहीं है, बहुत मजा नहीं आता यार बच्चे नहीं रहते तो। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है कि 15 आर्टिकल आपने जितने में खरीदा, कितने में खरीदा है कि जितने में आप 20 आर्टिकल बेच रहे हो, तो 20 आर्टिकल बेच रहे हो उसके बराबर आपका 15 आर्टिकल का दाम पड़ रहा है, तो आपको लॉस हो रहा है। अब यहां पे पूछा जाएगा कि परसेंटेज लॉस कितना है, कितना परसेंट लॉस है। ठीक है, तो आपको कैसे निकालना है, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए अगर हम लोग इस नंबर, यहां पे नंबर देखिए 15 आर्टिकल है, यहां पे कितना है 20 आर्टिकल। ठीक है, यहां पे सीपी दिया हुआ है और यहां पे एसपी दिया हुआ है। अगर हम लोग सीपी को यहीं पे रखें, सीपी को यहां पे रखते हैं और इस एसपी को इक्वल टू के इस साइड लाते हैं, तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू के इस साइड लाएंगे तो यहां पे बाय में हो जाएगा, यानी एसपी। ठीक है, और इस 20 को यहीं पे रहने देते हैं, 20 को यहीं पे रहने देते हैं, और बताओ 20 को यहीं पे रहने देते हैं तो 15 इधर जाएगा, तो 15 किधर कितना हो जाएगा, बाय में हो जाएगा, यानी बट्टे में 15। अब ये चीज बस आपको करना है, उल्टा कर देना है, उल्टा कर देना है। अब देखिए कि सीपी के बराबर कितना है 20 और एसपी के बराबर कितना है 15। अब क्या करना है, अब सिंपल वाला जो हमारा लॉजिक मैंने आपको सिखाया था बस वही करना है, क्या, सीपी रेशियो एसपी। सीपी के जगह पे कितना है 20 और एसपी के जगह पे कितना है 15। अब बताइए अगर सीपी ज्यादा है, मैंने आपको क्या बताया था कि सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, तो क्या होता है, एसपी तो हमेशा लॉस होता है, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है यानी कम हो रहा है, यानी सीपी था ज्यादा और एसपी कम है तो लॉस होगा। तो कितने का लॉस हो रहा है, देखिए कितना डिफरेंस है 5। किसके रेस्पेक्ट में लॉस निकालेंगे, हमेशा सीपी के रेस्पेक्ट में निकलता है, तो सीपी बाय में हो जाएगा, बट्टे में इंटू 100, ये हो जाएगा क्या 25%। समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत है, एक बार जय हिंद थम्स अप कर दीजिए अगर समझ में आ गया तो। ठीक है, बस कुछ नहीं किया कि सीपी ऑफ 15 आर्टिकल इज इक्वल टू एसपी ऑफ 20 आर्टिकल। क्या किया कि सीपी को इस साइड रहने दिया, एसपी को इधर ले आया तो बटे में हो गया, ये 15 को उधर ले गया यानी, और 20 को वहीं पे रहने दिया, 20 बटे 15। ठीक है, अब सीपी के जगह पे क्या है 20, तो सीपी की जगह पे 20, एसपी के जगह पे कितना है 15, तो एसपी की जगह पे 15। 20 से 15 हो रहा है यानी लॉस हो रहा है, और अगर लॉस हो रहा है तो कितना परसेंट लॉस हो रहा है, 5 का डिफरेंस है। 5 किसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे, सीपी के रेस्पेक्ट में, तो हमारा आ जाएगा 15%। अब यहां पे आप लोगों को आंसर देना है। ठीक है, मैं अगर इसी को चेंज कर देता हूं, ठीक है, अगर मान लीजिए मैं कर देता हूं 25 और यहां पे कर देता हूं मैं 15, या फिर 20 रहने देता हूं, तो बताइए यहां पे क्या होगा, और क्या होगा, लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, बताइए। सीपी ऑफ 25 आर्टिकल इज इक्वल टू एसपी ऑफ 20 आर्टिकल, बताइए यहां पे क्या होगा, लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। अगर प्रॉफिट होगा, यहां पे ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा, कितने, क्योंकि सीपी ऑफ यानी 25 आर्टिकल आप कितने के बराबर खरीद रहे हो, 20 आर्टिकल के विक्रय मूल्य के बराबर आप खरीद रहे हो, तो हमें अच्छा मतलब आपको क्लियर दिख रहा है क्या कि यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अब कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है ये बताना है आप लोगों को, मैंने अभी जस्ट बताया। तो सारिक का आंसर आया है 20%। तो जल्दी से और कोई बताइए कि कितना परसेंट होगा। ठीक है, सारिक का आंसर आया है 20%। और कोई कमेंट कीजिए। चलिए 25%, किसना किट्टू का आंसर आया 25%। चलिए ठीक है 25%। चलिए देखते हैं, मैंने क्या बताया था आपको कि जस्ट उल्टा कर देंगे, क्या करेंगे, सीपी रेशियो एसपी करेंगे। तो सीपी कितना हो जाएगा बताइए, सीपी के जगह पे ये वाला आएगा, उल्टा कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा 20 और एसपी के जगह पे क्या होगा 25, यही किया था। अब बताइए कि डिफरेंस कितने का है। अब यहां पे देखिए 20 से 25 हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट होगा तो 20 से 25 यानी कितने का, 5 का, बटे 20 इंटू 100, ये हो जाएगा 5 बार में कटेगा, ये आ जाएगा आपका 25%। तो आंसर हो जाएगा 25%। तो सारिक आपका आंसर गलत है, आशीष आपका भी आंसर गलत है, सिर्फ कृष्णा का आंसर सही है। क्या होगा 25%। कैसे आया, सीपी क्या हो जाएगा, मैंने बोला उल्टा वाला हो जाएगा। ठीक है, तो सीपी हो जाएगा 20 और एसपी आपका क्या हो जाएगा, यानी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 25। दोनों में फर्क डिफरेंस कितना है 5 का। अब 5 किसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे, सीपी के रेस्पेक्ट में, तो 5 सीपी के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो 5/20 इंटू 100, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 निकल जाएगा। 1/4 इक्वल टू कितना होता है 25%, तो 25% आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए
तो ये था एक बेसिक। अब आगे बस ये बेसिक था, ठीक है। अब इसके ऊपर किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, और एक चीज थोड़ा सा पूछ समझ लीजिए कि मान लीजिए आपसे इस टाइप से बोला जाए, ठीक है, मान लीजिए आपसे इस टाइप से बोला जाए फाइंड आफ्टर 20 आर्टिकल, आफ्टर सेलिंग 20 आर्टिकल, आफ्टर सेलिंग 20 आर्टिकल, उल्टा क्यों करते हैं? देखिए मैं बता रहा हूं, उल्टा इसलिए करते हैं क्योंकि सेलिंग प्राइस, देखो उल्टा इसलिए करते हैं, इसलिए मैं बोलता हूं कि आप लोग जल्दी आ जाए। मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था उल्टा करते क्यों। क्या मैंने बोला था कि सीपी ऑफ 20 आर्टिकल इज इक्वल टू एसपी ऑफ 20, सॉरी यहां पे 25 था, 20 आर्टिकल, ठीक है। क्या बोला मैंने, क्या बोला है कि आपको क्या बोला जा रहा है कि सीपी ऑफ 25 आर्टिकल इज इक्वल टू एसपी ऑफ 20 आर्टिकल, ठीक है। यहां पे क्या बोल रहा है कि आपने 20 आर्टिकल कितने में खरीदा है, 20 आर्टिकल का दाम कितना है जितने में, सॉरी 25 आर्टिकल का दाम कितना है जितने में आपने 20 आर्टिकल बेचा, तो 5 आर्टिकल का यहां पे फायदा हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो वही बोला जा रहा है कि तो हम लोग क्या करते हैं इसको, देखिए इक्वल टू के उस साइड है तो सीपी को सीपी में रहने देते हैं, ठीक है, सीपी को सीपी में, और एसपी को इस साइड ले आते हैं तो एसपी बटे में हो जाएगा तो एसपी हो जाता है, ठीक है। अब एसपी अगर हम लोग 20 को वहीं पे रहने देते हैं, 20 यहां पे हो जाएगा इक्वल टू के उस साइड, और 25 को उस साइड भेजते हैं तो क्या हो जाता है, 25 को उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 25। तो बताइए सीपी के बराबर क्या है, सीपी के जगह पे क्या है, सीपी रेशियो अगर हम लोग करते हैं एसपी तो सीपी के जगह पे क्या है 20, और आपका एसपी के जगह पे क्या हुआ 25। देखिए यहां पे अब सीपी ऑफ कितना था 25, तो सीपी के जगह पे 25 कहां पे चला गया, एसपी के नीचे, और आपका 20 कहां पे था, एसपी के साथ था, तो वो क्या हो गया उल्टा हो गया, और किसके पास चला गया, ये आपका सीपी के पास। तो यहां पे डिफरेंस निकालेंगे कितना का है 5 का, किसके रेस्पेक्ट में लॉस निकालते हैं और प्रॉफिट निकालते हैं हमेशा सीपी के रेस्पेक्ट में, सीपी के रेस्पेक्ट में लॉस और प्रॉफिट निकालते हैं। तो ये सीपी कितना है 20, तो 5/20 इक्वल टू होता है इंटू 100 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 25%, ठीक है। हेलो मनोज, चलो ठीक है, चलिए आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए थोड़ी सी बेसिक थी, कोई बड़ी बात नहीं थी ये। चलिए अब देखिए मैं एक चीज दिखाता हूं, एक स्लाइड में दिखाता हूं कि क्वेश्चन अगर आपसे इस टाइप से पूछा जाए कि फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट आफ्टर सेलिंग 20 आर्टिकल ए पर्सन, प्रॉफिट इक्वल टू सीपी ऑफ 5 आर्टिकल, ठीक है। क्या बोला जा रहा है कि आपको निकालना क्या है परसेंट, प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट, ठीक है। क्या हो रहा है ये बताना है। वो क्या बोला जा रहा है कि आफ्टर सेलिंग 20 आर्टिकल, आफ्टर सेलिंग 20 आर्टिकल, मैं लिख देता हूं उसके बाद फिर ये स्लाइड को हटा दूंगा, ठीक है। 20 आर्टिकल ए पर्सन गेट प्रॉफिट इक्वल टू, फर्स्ट नंबर में बता रहा हूं, फर्स्ट नंबर, ठीक है, प्रॉफिट इक्वल टू सीपी ऑफ 5 आर्टिकल, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। और पूछ क्या रहा है कि प्रॉफिट, या तो या बताइए मुझे कि प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। प्रॉफिट परसेंटेज मांग रहा है, प्रॉफिट तो बता ही रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, तो परसेंटेज मांग रहा है कि कितना परसेंट हो रहा है। डीआरडीओ एमटीआर के भी क्लास चलेगी, टेंशन मत लीजिए। थोड़ा सर की तबीयत थोड़ी खराब चल रही है, रोहित सर और ब्रिजेश सर की, तो ब्रिजेश सर एक ही क्लास ले पा रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, तो बहुत जल्द हम लोग शेड्यूल करने वाले हैं। थोड़ा सा एग्जाम डेट भी अभी आया नहीं है, तो बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे हम लोग। चलिए ठीक है, यहाँ पे फोकस करते हैं। क्या बोला जा रहा है कि आफ्टर सेलिंग 20 आर्टिकल ए पर्सन गेट प्रॉफिट इक्वल टू, कितना प्रॉफिट हो रहा है, सीपी ऑफ 5 आर्टिकल, सीपी ऑफ 5 आर्टिकल। क्या बोला जा रहा है कि
20 आर्टिकल को बेचने के बाद 20 आर्टिकल को बेचने के बाद कितना 5 आर्टिकल के बराबर 20 आर्टिकल को बेचने के बाद 5 आर्टिकल के बराबर लाभ होता है, तो बताइए प्रॉफिट परसेंटेज यानी लाभ प्रतिशत बताना है। क्या बोला जा रहा है कि 20 आर्टिकल को बेचने के बाद 20 आर्टिकल को बेचने के बाद 5 आर्टिकल के क्रय मूल्य के बराबर, क्रय मूल्य यहां पे याद रखिए, क्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। तो बताइए प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 1.25% कितना टू का आंसर है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, हमेशा याद रखिएगा, इस टाइप से क्वेश्चन आप देख लीजिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आपको क्या बोला गया है कि इक्वल टू सीपी ऑफ 5 आर्टिकल, यानी कॉस्ट प्राइस कितना क्या जो हमारा प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट क्या हो रहा है कि 5 आर्टिकल के बराबर, 5 आर्टिकल के क्रय मूल्य के बराबर हो रहा है, 5 आर्टिकल के क्रय मूल्य के बराबर हो रहा है। याद रखिएगा क्या हो रहा है, 5 आर्टिकल के क्रय मूल्य के बराबर। अब कितना आर्टिकल हम लोग बेच रहे हैं, बेच कितना रहे, 20 आर्टिकल। मान लेते हैं हम लोग मान लेते हैं कि एक आर्टिकल का दाम कितना है, मान लेते हैं 1 आर्टिकल का दाम, ठीक है, मान रहे हैं, ठीक है, 1 आर्टिकल का दाम कितना है, 1 रुपए। 1 आर्टिकल का दाम 1 रुपए। हमेशा याद रखें 1 आर्टिकल का क्रय मूल्य याद रखें, सीपी ऑफ 1 आर्टिकल, सीपी ऑफ 1 आर्टिकल इज इक्वल टू 1। ये मान रहे हैं, बना देख लिए, एक ये चीज समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। हम लोग बनाते हैं किस टाइप से, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। याद रखिएगा कि सीपी ऑफ 1 आर्टिकल इज इक्वल टू 1 मान लिया हम लोग, तो बताइए मुझे 20 आर्टिकल का जो क्रय मूल्य होगा यानी सीपी होगा, सीपी ऑफ 20 आर्टिकल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20, यानी सीपी ऑफ कितना हो गया, 20 आर्टिकल इज इक्वल टू क्या हो गया, 20। तो एसपी ऑफ 20 आर्टिकल कितना होगा, कितना हो रहा है, 5 आर्टिकल का प्रॉफिट हो रहा है, तो 5 आर्टिकल का प्रॉफिट हो रहा है, तो सीपी हमारा 20 है, तो एसपी क्या हो जाएगा, 25, क्योंकि 5 आर्टिकल का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये हो जाएगा क्या, एसपी क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा हमारा 25। होगा कि नहीं, कोई दिक्कत यहां तक समझने में नहीं होगा, हो जाएगा। अब बताइए मुझे फर्क कितना, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है 5 का। किसके अगेंस्ट में प्रॉफिट हो रहा है, हमेशा सीपी के अगेंस्ट में, तो सीपी डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100, 25% आंसर हो जाएगा, 25% आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, समझ गए, कोई दिक्कत है, ठीक है, चलो समझ गए ना, समझ गए। क्या किया कि 20 आर्टिकल को बेचने के बाद 5 आर्टिकल के क्रय मूल्य के बराबर हमारा लाभ हो रहा था। माना मैंने कि एक आर्टिकल का क्रय मूल्य 1 रुपए है, तो 20 आर्टिकल का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 20 रुपए, यानी सीपी हमारा 20 रुपए, 5 आर्टिकल का फायदा हो रहा है, तो कितना आर्टिकल कितना दाम हो जाए, एसपी क्या हो जाएगा, 25, एसपी क्या हो गया 25। तो अंतर कितना है, 5 का, किसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे, सीपी के रेस्पेक्ट में, तो 5/20 इक्वल टू होता है 25%, ठीक है, 5/20 इक्वल टू 25%। चलिए ये हो गया हमारा। अब देखते हैं कि जो स्लाइड हम लोगों ने बनाया था, अगर इस टाइप से क्वेश्चन दूसरे में आता है, मान लीजिए कि पहले नंबर में क्या बोला था कि 5 लाख के सीपी के बराबर लाभ होता है, दूसरे नंबर में क्या बोल रहा है कि 5 लाख के एसपी के बराबर लाभ होता है, एसपी बोल रहा है, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, यहां पे एसपी बोल रहे हैं, यहां सीपी था, अब यहां पे क्या बोल रहा है, एसपी के बराबर लाभ होता है, एसपी के बराबर लाभ होता है, ठीक है। चलो स्लाइड को हटा देते हैं। एसपी के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। अगर एसपी के बराबर लाभ होता है, ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि लेट करेंगे, क्या लेट मानेंगे कि एक आर्टिकल का एसपी कितना है, 1 है। एक आर्टिकल का एसपी कितना है, क्योंकि एसपी के बराबर लाभ होता है, इसीलिए हम लोग अब एक आर्टिकल का एसपी मानेंगे, कितना होगा, 1 होगा। तो बताइए मुझे, एक आर्टिकल का एसपी का दाम 1 हो गया, तो 20 आर्टिकल का एसपी क्या होगा, 20 होगा। तो एसपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एसपी, यानी सीपी रेशियो एसपी निकालते हैं हम लोग, सीपी रेशियो एसपी, तो 20 आर्टिकल का एसपी क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20। अब बता रहा है कि 25 एसपी ऑफ 5 आर्टिकल का प्रॉफिट होता है, 5 आर्टिकल के मतलब बेचने विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो यहां पे क्या होगा, एसपी क्या होगा, सीपी क्या हो जाएगा, 5 कम हो जाएगा, यानी सीपी के 5 कम हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब 15 हो रहा है, तो बताइए कितना का डिफरेंस है, 5 का, किसके रेस्पेक्ट में, 15 के रेस्पेक्ट में निकालेंगे। 15 यानी क्या हो जाएगा बताइए, 1/3, यानी ये हो जाएगा हमारा 33.33%।
33.33%, बिल्कुल कृष्णा किट्टू, बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए अब आपको क्या निकालना है, आपको तीसरा नंबर निकालना है। चलो तीसरे नंबर आपको निकालना है, चलिए बताइए जल्दी से क्या होगा। बताइए क्या बोल रहा है कि लॉस इक्वल टू सीपी ऑफ 5 आर्टिकल, कितने 5 लेख के सीपी के बराबर नुकसान होता है। तो बताइए कितना परसेंट नुकसान होता है, परसेंट कितना परसेंट नुकसान होता है। जो अगर समझ में आ गया हो तो आराम से बना सकते हो आप, बताइए। बताइए 3 नंबर आपको बताना है, तीसरे का आंसर क्या बोला है कि लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। एक व्यक्ति को 20 लेख बेचने के बाद 5 लेख के सीपी के बराबर नुकसान होता है, तो 25% का। चलिए सारे का आंसर आया 25% का। गुड आफ्टरनून। चलो ठीक है, चलिए देखते हैं क्या बोला जा रहा है कि अब यहां पे इक्वल टू प्रॉफिट नहीं हो रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। किसके बराबर, सीपी के बराबर, 5 आर्टिकल के सीपी के बराबर, यानी कॉस्ट प्राइस के बराबर आपका 5 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो हम लोग नुकसान हो गए तो सबसे पहले सीपी यहां पे दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक आर्टिकल का सीपी हम लोग कितना मानेंगे, एक। तो 20 आर्टिकल का सीपी क्या हो जाएगा, 20, यानी सीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20। अब 5 आर्टिकल का नुकसान हो रहा है, तो 5 नुकसान होगा तो एसपी क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा आपका 15, क्योंकि 5 का नुकसान हो रहा है, 15 हो गया। अगर 15 हो गया तो कितना हो जाएगा, डिफरेंस क्या है, 5, और 5 डिफरेंस है तो किसके रेस्पेक्ट में देखेंगे, हमेशा सीपी के रेस्पेक्ट में देखेंगे। तो सीपी के रेस्पेक्ट में यानी 20 × 100 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 25%। ठीक है, 25%। तो 25% जिन लोगों का आंसर है बिल्कुल सही है, 25% जिन लोगों का आंसर है बिल्कुल सही है। तो चलिए चौथे नंबर का आंसर कीजिए, चौथे नंबर का आंसर कीजिए कि 5 लाख के एसपी के बराबर नुकसान होता है, तो बताइए क्या होगा। 4 क्वेश्चन का 20%। चलिए कृष्णा कट्टू का आंसर आया है 20%। चलिए और कोई, मनोज, शारिक, और सेशन को शेयर करो यार, मजा नहीं आ रहा है ऐसे इतने कम। 33%। चलिए शारिक का आंसर आया 33%। चलिए अब क्या बोला जा रहा है कि 5 लाख लेख के एसपी के बराबर नुकसान होता है। एसपी के बराबर, तो यहां पे क्या करेंगे हम लोग, एसपी। ठीक है, अब एसपी इक्वल टू क्या मानेंगे, 20। तो एसपी इक्वल टू 20 यानी सीपी रेशियो एसपी। तो एसपी क्या हो जाएगा, 20। 5 लाख के एसपी के बराबर नुकसान होता है, तो सीपी क्या हो जाएगा, सीपी आपका क्या हो जाएगा, 25, क्योंकि बढ़ जाएगा सीपी, सीपी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो सीपी बढ़ गया। ठीक है, अब कितने परसेंट का नुकसान हो रहा है, देखो 5 का, 5/25 इंटू क्या हो जाएगा, 100। तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका 20% का आपका प्रॉफिट, लॉस होगा 20% का। अब बासी आपका आंसर गलत है, 33% नहीं होगा, 20% होगा, 20% का नुकसान होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कीजिए कि द वैल्यू ऑफ 15 आइटम इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आइटम, द परसेंटेज प्रॉफिट इज। बताइए 15 वस्तु का मूल्य 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। चलिए 50%, कृष्ण काट्टू का आंसर आया 50%। और कोई आंसर कीजिए। और सेशन को शेयर कर दीजिए, बहुत कम लाइव है तो सेशन को शेयर कर दीजिए। आप लोगों को पता है कि ये हम लोग पूरा फ्री कोर्स दे रहे हैं, फ्री में आप लोगों को सीपीयू का पूरा कोर्स करवा रहे हैं, तो आप लोगों को भी थोड़ा सा करना चाहिए यार। ठीक है, चलिए
50%, सारिक का भी आंसर आया 50%। चलिए बताइए जल्दी से। मनोज का भी आंसर आया है 50%। और कोई? 3 ही लोग आंसर कर रहे हैं, और कोई आंसर कीजिए। ठीक है, 3 लोग ही सिर्फ आंसर कर रहे हैं। चलिए चलिए देखते हैं। पूजा चौहान का आंसर आया, पूजा का आंसर आया। चलो पूजा ने अटेम्प्ट तो किया, चलो ठीक है। तो क्या मैंने बोला कि आपको क्या बोला है कि CP ऑफ 15 आर्टिकल इज इक्वल टू क्या बोल रहा है कि SP ऑफ 10 आर्टिकल, SP ऑफ 10 आर्टिकल। तो क्या करेंगे, CP रेशियो SP क्या हो जाएगा 10 रेशियो 15, कितने का 5/10 इंटू 100 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 50%। बिल्कुल सही, आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए। चलिए क्या बोला है, इन द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आइटम इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आइटम, गिव द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य में 3 वस्तुओं की लागत मूल्य के बराबर लाभ और बराबर है, तो लाभ और हानि का प्रतिशत दें। बताइए। बताइए। 40%। शिखा चक का आंसर आया है 40%, कृष्णा कट्टू का आंसर आया है 40%। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या बोला जा रहा है कि CP ऑफ SP, CP और SP निकालेंगे। क्या बोला जा रहा है कि 5 वस्तु का विक्रय मूल्य 3 वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3। यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाय 5 यानी इंटू 100 करेंगे। 5 से काटेंगे कितने बार में 20 यानी 40%। 40% आंसर हो जाएगा। तो 40% जिन लोगों ने आंसर दिया है बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। चलिए बताइए जल्दी। बताइए क्या बोला जा रहा है। बिल्कुल सही, मनोज आपका भी आंसर सही है, सारिक का भी आंसर सही है, शिखा का भी आंसर सही है और कृष्णा किट्टू का भी आंसर सही है। चलिए, तो एक क्लोथ सेलर बाय सेलिंग 33 मीटर ऑफ क्लोथ गेट्स प्रॉफिट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 मीटर्स ऑफ क्लोथ, अकॉर्डिंगली व्हाट इज इट्स प्रॉफिट। 13 मीटर कपड़े बेचकर एक कपड़ा विक्रेता को 11 मीटर कपड़े की बिक्री मूल्य के बराबर लाभ होता है। तदनुसार इसका लाभ क्या है, बताइए। अभी बताया मैंने इस टाइप के क्वेश्चन को, आपको क्या करना है। 50% आंसर आया है, 50% मनोज कुमार का। चलिए बहुत अच्छी बात है, सबसे पहले इस बार मनोज ने दिया आंसर। और कोई? और कोई? चलिए चलिए देखते हैं किस टाइप से क्वेश्चन बनाते हैं। मैंने क्या वहां पे क्या बोला जा रहा है कि 33 सेलिंग कितना टोटल कितना आर्टिकल को सेल किया उसने, कितना मीटर कपड़ा सेल किया उसने, टोटल 33 और बोला क्या जा रहा है कि 11 मीटर यानी सेलिंग प्राइस ऑफ यानी CP का SP का 11 मीटर 11 प्रॉफिट हो रहा है, SP का हो रहा है, हमेशा SP का हो रहा है। तो क्या पता है 1 मीटर का क्या दाम करेंगे हम लोग 1, तो 33 मीटर का SP क्या हो जाएगा 33 मीटर का CP रेशियो हम लोग क्या करेंगे CP SP। अब बताइए कि SP में प्रॉफिट हो रहा है, SP में प्रॉफिट हो रहा है तो SP को हम लोग 1 मानेंगे यानी 33 मीटर कपड़े का SP क्या हो जाएगा 33, तो हमेशा क्या करेंगे 33। ठीक है, अब 11 मीटर का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है, तो क्या होगा CP कम होगा, 11 कम होगा, तो 33 में 11 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा CP हो जाएगा आपका 22।
होगा 22। अब देखिए फर्क डिफरेंस कितना है 11 का, किसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे, सीपी के रेस्पेक्ट में, बटे 22 यानी 1/2, 1/2 इज इक्वल टू कितना होता है 50%। आप लोगों को फ्रैक्शन मैंने बताया है, ठीक है, तो 50%। तो मनोज का आंसर बिल्कुल सही है 50%, ठीक है, कृष्णा का टू 50%। चलो अच्छी बात है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, बताइए। सेलिंग 14 एप्पल ऑफ द सेम परचेज प्राइस एट द रेट ऑफ ₹440 पर वॉच गिव ए इक्वल प्रॉफिट टू द परचेज प्राइस ऑफ 4 वॉचेज द कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच। ठीक है, समान क्रय मूल्य वाली 15 घड़ियों को 450 प्रति घड़ी के दर से बेचने पर 4 घड़ियों के बराबर लाभ होता है। एक घड़ी का क्रय मूल्य बताइए। चलिए, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या बोला जा रहा है, किसके बराबर हो रहा है, यानी 4 घड़ियों लाभ कितना हो रहा है, बेचने पर 4 घड़ियों के बराबर लाभ हो रहा है। 4 घड़ियों के बराबर लाभ हो रहा है यानी सीपी के बराबर लाभ हो रहा है। ठीक है, सीपी 4 घड़ियों के सीपी के बराबर लाभ हो रहा है। तो सीपी हम लोग क्या मानेंगे, सीपी ऑफ क्या हो रहा है, टोटल घड़ी कितना बेच रहे हैं 14, तो सीपी कितना हो जाएगा, सीपी हो जाएगा एक घड़ी का दाम ₹1, तो सीपी का 14 घड़ी का दाम कितना हो जाएगा 14, तो 14, तो एसपी क्या हो जाएगा, एसपी 4 घड़ियों के बराबर लाभ हो रहा है यानी 4 बढ़ जाएगा, तो 4 बढ़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 18। अब 18 का दाम कितना बोल रहा है 400, कितना बता रहा है 450, तो बताइए 14 इज इक्वल 450 इंटू 14 डिवाइडेड बाय 18, तो ये हो जाएगा, देखो 7 से कट करेंगे, ये हो जाएगा 9, 9 पचे 45, 7 पचे 35, यानी 350 रुपये, 350 रुपये। ठीक है, 350 रुपये। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, एक दुकानदार को 13.33% का नुकसान पर अपना माल बेचता है, उसकी कीमत पर उसका नुकसान क्या है। देखिए क्या बोला जाए, इस शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 13.33% लॉस ऑन सेलिंग प्राइस, फाइंड हिज लॉस इन हिज कॉस्ट प्राइस। मैंने एक बात बताऊं कि इससे पहले जो हमारी क्लास हुई थी उसमें मैंने बताया था कि अगर आपकी सेलिंग प्राइस पे लॉस दिया हुआ है तो हम लोग कॉस्ट प्राइस पे लॉस कैसे निकालते हैं। बिल्कुल सही मनोज, 350 होगा। ठीक है, तो क्या कि सेलिंग प्राइस पे अगर लॉस दिया हो तो आप कॉस्ट प्राइस पे कैसे लॉस निकालोगे, मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में बताया था। तो जल्दी से एक बार बता दीजिए कि क्या होगा इसका आंसर। चलिए जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। और आप लोगों को मैं बता दूं कि 3:30 बजे रोज क्लास होती है, तो आप लोग टाइम पर आ जाइए क्योंकि बहुत कम बच्चे लाइव हो रहे हैं, तो मज़ा नहीं आ रहा है यार इस टाइप से। और आप लोग शेयर भी नहीं कर रहे हो शायद। ठीक है, तो शेयर किया कीजिए सेशन को, ताकि हम लोग, और मैं आपको बता दूं कि हम लोग पूरा कोर्स लेकर आए। अगर आप लोग चाहते हो कि पूरा कोर्स हो, हम लोगों को मोटिवेशन मिले, तो आप लोग शेयर किया करो, कमेंट किया करो और लाइक किया करो। ठीक है, तो से कुमार का आंसर आया है 9.09। चलिए और कोई 9.09 बताइए जल्दी से आंसर इसका क्या होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखना है, हम लोगों को क्या करना था। सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको फ्रैक्शन निकालना है। फ्रैक्शन कितने का लॉस हो रहा है, सबसे पहले 13%, 13.33% का। तो 13.33% को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले हम लोग लिख सकते हैं कि 10% प्लस 3.33%। ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा कि 10% को हम लोग क्या करते हैं 1/10 होता है, प्लस 3.33% इक्वल टू क्या होता है 1/30, 1/30। इसको दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 30 इक्वल करना पड़ेगा, 3 यानी ये हो जाएगा आपका 4/30, 4/30 यानी 2/15। ये हमारा आ गया 2 यानी 2/15। तो यानी इसका वैल्यू कितना आ गया हमारा 2/15, 2/15। ठीक है, ये बोला जा रहा है आपको।
2/15। अब क्या बोला जा रहा है कि अब क्या बोला है, सीपी और एसपी करेंगे हम लोग, सीपी एसपी। अब बोला जा रहा है कि सेलिंग प्राइस पे किस पे हो रहा है, सेलिंग प्राइस पे नुकसान हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 15। ठीक है, अब बताए कि 15 दो जोड़ेंगे या दो घटाएंगे, एसपी के लिए दो जोड़ना पड़ेगा क्योंकि नुकसान हो रहा है, क्योंकि ज्यादा एसपी होगा तभी तो नुकसान होगा, तो दो जोड़ देंगे, यानी 15 पे दो जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा 17। तो 17 पे वो खरीदा और 15 पे बेच रहा है, ठीक है, 17 पे खरीदा और 15 पे बेच रहा है, तो ये तो नुकसान हो रहा है। तो नुकसान कितने का हो रहा है, देखिए फर्क कितना है, डिफरेंस कितना है 2 का। तो 2 का किसके ऊपर, 17 के ऊपर, क्योंकि कॉस्ट प्राइस के ऊपर निकालना है, तो कॉस्ट प्राइस के ऊपर यानी 17 इंटू कर देंगे कितना 100। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 11.76%, 11.76%। तो आप लोगों का आंसर गलत है, 11.76% होगा, 11.76% होगा। ठीक है, 11.76% होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, बताइए इसका आंसर क्या बोला। कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 एप्पल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 20 एप्पल एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 मैंगो इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 15 मैंगोज। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज इफ ए पर्सन सोल्ड 300 एप्पल एंड 200 मैंगोज। 15 सेब का लागत मूल्य 20 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर है और 12 आम की लागत मूल्य 15 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि कोई व्यक्ति 300 सेब और 200 आम बेचता है तो लाभ या हानि प्रतिशत का पता लगाएं। बताइए। चलिए ये थोड़ा टफ वाला क्वेश्चन है, लेकिन बस उसी तरीके से हम लोग बताएंगे, जब जहां तक अभी तक मैंने बताया आप लोगों को उसी तरीके से हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो अगर कोई आप लोग जवाब दे सकते हो तो दीजिए, 1 मिनट का टाइम देता हूं मैं आप लोगों को। ठीक है, चलिए क्या बोला जा रहा है, सबसे पहले दो चीज दिया हुआ है इसमें। पहले हम लोग इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या होता था कि एक एक चीज दिया हुआ रहता था, अब यहाँ पे दो चीज है, एप्पल और मैंगो, दो चीज दिया हुआ है। सबसे पहले क्या बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ एप्पल 15 एप्पल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 20 एप्पल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बताइए, कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 एप्पल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 20 एप्पल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 एप्पल, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 मैंगोज इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 15 मैंगोज। तो यहां पे भी क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, यानी टोटल क्या होगा, लॉस होगा, दोनों में क्या होगा, लॉस होगा। तो बताइए मुझे, सबसे पहले एप्पल की बात करते हैं, एप्पल की बात करते हैं, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो सीपी और एसपी, मैंने क्या बोला था, उल्टा कर देंगे। क्या बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 एप्पल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 20 एप्पल। तो सेलिंग के जगह पे क्या 20, तो यहाँ पे हो जाएगा सीपी के जगह पे 20, और 15 क्या हो रहा है, 15 कॉस्ट प्राइस के पास जगह था तो ये हो जाएगा 15। तो यहाँ पे बताइए अगर हम लोग कट करते हैं तो ये रेशियो क्या निकलेगा, 5 से करेंगे तो 4:3। ठीक है, 4:3 दिख नहीं रहा है, चलो सीपी के जगह पे हो जाएगा 20 रेशियो आपका 15। ठीक है, कट करते हैं 5 से तो ये हो जाएगा क्या 5 यानी 4:3। ये देखो कितने का डिफरेंस है, डिफरेंस है आपका 1 का। 1 का किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, हमेशा कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में। तो 1/4, तो 1/4 इज इक्वल टू क्या होगा, 1/4 इज इक्वल टू होता है आपका 20%, यानी 20% का नुकसान हो रहा है यहाँ पे। अब आते हैं हम लोग मैंगो के ऊपर, मैंगो के ऊपर। ठीक है, मैंगो के ऊपर आते हैं। अब मैंगो क्या बोल रहा है कि क्या कि बोल रहा है कि सीपी और एसपी यहाँ पे भी करेंगे, सीपी रेशियो एसपी। अब क्या बोला जा रहा है कि 12 मैंगो, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 मैंगो, यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 मैंगो, यानी कॉस्ट प्राइस जहां पे लिखा है वहां पे क्या करेंगे, एसपी यानी 12 यहां पे लिखेंगे, और सेलिंग प्राइस के जगह पे क्या है 15, तो 15 क्या करेंगे यहां पे लिख देंगे, यानी कॉस्ट प्राइस के पास। ठीक है, ये हो गया। कट करेंगे, मान लीजिए 3 से करते हैं तो 5 रेशियो क्या हो जाएगा 4। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 1 का। डिफरेंस कितने का है, 1 का। किसके रेस्पेक्ट में निकाले हैं, कॉस्ट प्राइस के, तो 1/4 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। तो 1/5 इक्वल टू क्या होता है, 20%। अब आप लोग याद कीजिए कि मैंने JSM मेथड बताया था, JSM मेथड बताया था आप लोगों को। तो JSM मेथड, अब हम लोग यहाँ पे JSM मेथड निकालेंगे क्या, कि सबसे पहले क्या मैंगो रेशियो एप्पल, सॉरी एप्पल रेशियो मैंगो करते हैं, एप्पल रेशियो मैंगो। ठीक है, क्या बोल रहा है, कितना बेच रहा है, देखो
300 एप्पल बिक रहा है, 300 एप्पल, 300 एप्पल, ठीक है। रेशियो कितना, मैंगो है 200 मैंगो, 200 मैंगो, ठीक है। कट करते हैं तो रेशियो क्या आ जाएगा इसका, 3:2। अब देखिए 3:2 आ गया। अब बताइए कि एप्पल में कितना परसेंट का लॉस हो रहा है, 25% का। कितना का लॉस हो रहा है, 25%। और मैंगो में कितना परसेंट का लॉस हो रहा है, 20% का। तो हम लोग क्या करेंगे, जेएसएम यहां पे लगाएंगे। जेएसएम में क्या होता था कि दोनों जगह इक्वल होना चाहिए, तो दोनों जगह इक्वल नहीं है, यहां पे सबसे छोटा वाला पकड़ेंगे। छोटा वाला कितना है, 20, और यहां पे कितना है, 5, यानी ज्यादा कितना है, 25 है। तो ज्यादा कितना है, ज्यादा है 5 का। कितने में से, देखिए 3 में से, तो इंटू कर देंगे 3 = 15। अब 15 को क्या करेंगे, 15 को दोनों में इक्वल करेंगे, यानी दोनों में इक्वल कितने में करेंगे, एक तो 3 में और 2 + 2, 5 लोगों में बांट देंगे 15 को। तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 5, तो यहां से निकल जाएगा हमारा 3, और 3 प्लस यहां पे जो दोनों जगह पे कितना है, 20 है, तो 20, तो ये हो जाएगा हमारा 23% आंसर, ठीक है। 23% होगा आंसर, सी नंबर। चलिए समझ में आया आप लोगों को, एक बार मैं फिर से समझा देता हूं। देखिए क्या क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सीपी = कि 15 एप्पल का सेलिंग प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल = सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल। तो हम लोग क्या करते हैं, सीपी के जगह पे जो लिखा हुआ है वो एसपी के पास लिख देते हैं, और एसपी के जगह पे जो लिखा हुआ है वो सीपी के पास लिखते हैं। तो सीपी के जगह पे 15 लिखा हुआ था, तो हम लोग लिख दिए एसपी के जगह पे वो, और एसपी के जगह पे 20 लिखा था, तो वो हम लोग क्या कर दिया, सीपी के जगह पे लिख दिए। रेशियो निकालेंगे, इसको तोड़ेंगे तो 4:3 होगा। डिफरेंस कितने का, 1 का। कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो 25% निकल जाएगा यहाँ से, 1/4 = 25%, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंगो के ऊपर आते हैं। मैंगो में क्या बोला जा रहा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 मैंगो, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 मैंगो करेंगे तो यानी एसपी के जगह पे 12 लिखेंगे। उसके बाद क्या बोल रहा है कि = सेलिंग प्राइस ऑफ 15 मैंगो, तो 15 मैंगो क्या होगा, सीपी के जगह पे लिखेंगे हम लोग, जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को, ठीक है। तो बस इसको क्या हो जाएगा, इसको कट किया, रेशियो क्या आ गया, 5:3 का, सॉरी 5:4 का। एक का डिफरेंस है, किसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे, सीपी के रेस्पेक्ट में, तो 1/5 = 20%, यानी 20 का नुकसान हो रहा है। अब क्या बोला जा रहा है कि कितना एप्पल बेच रहे हैं, 300, और मैंगो कितना बेच रहे हैं, 200। दोनों का रेशियो करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3:2। जेएसएम मेथड लगाएंगे, कितना परसेंट का नुकसान हो रहा है एप्पल में, देखिए 20% का, 25% का, और मैंगो में कितना परसेंट का नुकसान हो रहा है, 20% का। तो बताइए ज्यादा कम कितना है, 20, तो बराबर सब में होना चाहिए। ज्यादा इसमें कितना है, 5 ज्यादा है, 20 में 5 ही ज्यादा है ना, 25, तो 5 ज्यादा है कितने लोगों में, यानी मैंने आपको क्या बताया, तो 3 में से तो इंटू कर देंगे 3, यानी 15। अब इस 15 को कितने लोगों में बांटेंगे, यहाँ पे 2 और 3, 5 में से, तो 5 डिवाइड कर देंगे तो 3 आ गया, और पहले से हमारा क्या है, 20 दोनों में से, तो 20 + 3 = 23। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक बार आ गया समझ तो थम्स अप कर दीजिए, ठीक है। और आज की क्लास बस इतना ही रखते हैं। अगले क्लास में मैं प्रॉफिट एंड लॉस ही लेंगे, और लास्ट क्लास हो गया प्रॉफिट एंड लॉस की, उसमें हम लोग मार्क प्राइस वाला जो फंडा है हमारा, मार्क प्राइस और डिस्काउंट वाला, वो देखेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को बस इतना बोलूँगा कि रोज़ क्लासेस होती है हमारी, एक तो 3:30 बजे, और दूसरी जो क्लासेस होती हैं वो कितने बजे होती है, 5:30 बजे। तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले डेली ऑनलाइन आना है, क्योंकि बच्चे बड़ा कम आते हैं, मज़ा नहीं आता है, ठीक है। तो आप लोगों को शेयर भी करना है अपने दोस्तों से, और हमारे पोर्टल पे विजिट कीजिए, वहाँ पे रजिस्टर कीजिए। वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, इसके रिलेटेड आपको स्टडी नोट्स मिलेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे, पीडीएफ, इसका पीडीएफ जो होगा वो कहाँ पे मिलेगा, अभी हमारे पोर्टल पे मिलेगा, और वहाँ पे आप पर्टिकुलर टेस्ट भी दे सकते हो वहाँ पे, ठीक है। तो आप हमारे पोर्टल पे जाके रजिस्टर कीजिए, और हमारे अगर चैनल को, यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ठीक है। बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी आपको हमारी क्लासेस हो वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अभी मैं आपको फिर से बता देता हूं कि हमारी क्लास अभी 5:30 बजे होगी। 5:30 बजे कहाँ, किस चीज़ की क्लास होगी, इंग्लिश की क्लास होगी। मैं आपको बता दूं कि जिस दिन मैथ्स की क्लास होती है उस दिन क्या होती है, इंग्लिश की क्लास होती है, और जिस दिन रीजनिंग की क्लास होती है उस दिन क्या होती है, जनरल अवेयरनेस की क्लास होती है, ठीक है। तो कल आपकी जनरल रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस की क्लास होगी। रीजनिंग की क्लास 3:30 बजे होगी, और 5:30 बजे आपकी जनरल अवेयरनेस की क्लास होगी। और आज 5:30 बजे किसकी क्लास होगी, आज 5:30 बजे इंग्लिश की क्लास होगी। तो आप लोग रेडी रहिएगा और जल्दी से ऑनलाइन आ जाइएगा, और सेशन को शेयर कीजिएगा, ठीक है। सेशन को शेयर कीजिएगा, और मैं अब मिलता हूं आपको, परसों मिलूंगा, और प्रॉफिट एंड लॉस का ही पार्ट 3 करेंगे हम लोग, जिसमें डिस्काउंट और मार्क प्राइस वाला जो क्वेश्चन आता है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ऐप नहीं है अजय, ऐप नहीं, हमारा पोर्टल है। पोर्टल का लिंक जो मैंने आपको बताया कि कहाँ पे मिलेगा, पोर्टल का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा पोर्टल का लिंक, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मैं मिलता हूँ आपको परसों, तब तक के लिए थैंक यू।